दोस्तों, अगर आप बीपीएससी एएसओ की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की एग्जाम डेट, उसकी सिलेबस, जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि बीपीएससी में आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम से ऑफिसर बनने का मौका है। और जो एग्जाम होने वाला है 13 जुलाई को होने वाला है, ये भी जो परीक्षा है 13 जुलाई को, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आई है वहां पर हम लोग जाकर देखने वाले हैं। क्या आप जानते हैं इस पोस्ट पर आपको एक साथ प्रेस्टीज, पावर और पैसा तीनों मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, यह पोस्ट एएसओ सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं, एक रॉयल जिंदगी की शुरुआत भी है। यानी आप बनते हैं उस सिस्टम का हिस्सा जो पूरे राज्य को चलाता है। आपको एक गवर्नमेंट ऑफिसर की टाइटल और रिस्पेक्ट मिलती है, साथ ही मिलता है एक ऑफिस जहां आपकी कुर्सी आपका ओहदा बताती है। तो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी एएसओ की तैयारी करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे बीपीएससी एएसओ और बिहार एसएससी सीजीएल 4 एएसओ दोनों की। क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल में भी लगभग 2000 एएसओ की पोस्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यह हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम कब होने वाला है, 13 जुलाई 2025 को। और जो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो 20 मार्च 2025 को बीपीएससी की वेबसाइट पर आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बात करेंगे अभी एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की। जो एग्जाम होने वाला है इसका वो कैसा है, क्योंकि आपके पास अभी भी लगभग 3 महीने का प्रॉपर समय है और आप लोग इस 3 महीने में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बीपीएससी असिस्टेंट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देखिए बीपीएससी असिस्टेंट प्रीलिम्स रिटन एग्जाम। ठीक है, ए टोटल ऑफ 150 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 150 पॉइंट। ओके, पहला पॉइंट, इच क्वेश्चन विल बी वर्थ ऑन 1 पॉइंट, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा। द एग्जाम विल लास्ट 2 आवर 15 मिनट, मतलब आपका जो एग्जाम होने वाला है 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर विल मल्टीलिंगुअल, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर होगा। द प्रिलिमिनरी एग्जाम विल बी ऑन ओपन बुक एग्जाम, मतलब आपको बुक ले जाने के लिए भी दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो 1 फॉर ईच ऑफ एवर मेंशन सब्जेक्ट, मतलब तीनों सब्जेक्ट का आप लोग बुक लेकर जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप लोग देखिए बीपीएससी असिस्टेंट प्रीलिम्स रिटन एग्जाम का जो होने वाला जो सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन और जो टोटल मार्क्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहला है हमारा जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल स्टडी के हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा है जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, उसके 50 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स कितना हो गया, 50 मार्क्स हो गया। जनरल स्टडीज के भी 50 मार्क्स हो गए। मेंटल एबिलिटी के भी 50 मार्क्स हो गया। 50 क्वेश्चन हो गए एंड 50 मार्क्स हो गए। तो टोटल आपको जो क्वेश्चन होने वाला है 150 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स जो होने वाला 150 मार्क्स, मतलब आपको किस सेक्शन में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है और मार्क्स कितना है, 50 मार्क्स। मतलब अगर आप रीजनिंग में 50 क्वेश्चन अगर पूरे अच्छे से सही करके आ गए, और जो यहाँ पर मैथमेटिक्स दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग 25 क्वेश्चन पूरे अच्छे से सही करके आ गए, तो आपका 75 मार्क्स तो यूं ही हो गया। आज हम लोग आगे कट ऑफ के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि कट ऑफ उतना जाता नहीं है। यूआर का पिछले बार 91 गया था और ओबीसी का भी 80 के आसपास गया था। जनरल स्टडी में और जो जनरल साइंस का जो सिलेबस है 75 क्वेश्चन, उसमें से अगर आप 30 क्वेश्चन भी अगर प्रॉपर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 105 और 110 हो जाता है। तो आप लोगों का सिलेक्शन प्री में होना आसान हो गया। ठीक है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे जो मेंस का सिलेबस है। असिस्टेंट बीपीएससी असिस्टेंट मेन एग्जाम का जो सिलेबस है वहां पर हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बीपीएससी असिस्टेंट मेन एग्जाम कंप्राइजेज ऑफ 2 सब्जेक्ट, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पर आपको 2 पेपर होने वाला है, पेपर 1 होने वाला, पेपर 2 भी होने वाला। पेपर 1 विल ओनली बी फॉर क्वालिफाइंग पर्पस, मतलब आपका जो पेपर 1 हिंदी का होगा केवल क्वालिफाइंग के लिए होगा। पेपर 1 विल बी सोनली इन हिंदी, वेयर एज पेपर 2 विल बी मल्टीलिंगुअल, मतलब जो पेपर 2 होगा आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है। पेपर 2 विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, मतलब जो आपका प्री का सिलेबस है वही सिलेबस आपका मेंस का भी होने वाला है। जनरल स्टडीज, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, एंड मेंटल एबिलिटी, मतलब 4 सब्जेक्ट हो गया आपका। यहाँ हम लोग आगे देखेंगे जो मेंस का जो एग्जाम का जो है पैटर्न वो कैसा होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देखिए पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जनरल हिंदी आपकी टोटल कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। मार्क्स कितना हो गया, 100 क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्योंकि 100 में आपको 30 क्वेश्चन ही केवल 100 सही करके आना है।
कितना घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। एक पेपर जो होता है लोग 1 घंटा पहले ही करके बैठ जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा पेपर मेन सब्जेक्ट जो आपका सिलेक्शन में काम आता है, जनरल स्टडी के सेम 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एंड मेंटल एबिलिटी के भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मतलब यहाँ पर भी आपका अगर रीजनिंग अच्छा है, मैथ अच्छा है, तब आप क्वालिफाई कर जाओगे। और टोटल आपका 250 क्वेश्चन होता है, मार्क्स कितना होता है 250 का। ओके, तो आप लोगों को मेनली क्या ध्यान देना है, आपको मेंस लेवल का तैयारी करना है, सो डैट आपका पीटी भी निकल जाए। अभी हम लोग आगे बात कर जॉब प्रोफाइल की, उसके बाद हम लोग बात करने वाले जो बीपीएससी एसओ का और बीएसएससी सीजीएल का एसओ है, दोनों का जो सिमिलरिटी एग्जाम पैटर्न में, दोनों का सिलेबस प्रॉपर सिलेबस, मतलब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस में क्या पढ़ना है, जनरल स्टडी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, मैथ में क्या कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना पड़ेगा, वो सब हम लोग आगे देखने वाले। तो मेरे साथ अभी बने रहिएगा दोस्तों। सपना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सपना बड़ा होगा तो मेहनत भी अपने आप बड़ी हो जाएगी। और जब बात हो एक ऐसी सरकारी नौकरी की जो सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि पहचान बन जाती है, तो दिल थाम कर सुनिएगा, ये है बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की कहानी। एक ऐसी पोस्ट जहां आप बनते हैं प्रशासन का अहम हिस्सा, जहां आपकी एक फाइल एक हस्ताक्षर लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। एसओ यानी असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर वो कुर्सी है जहां बैठकर आप कानून नहीं बनाते, लेकिन उनके लागू होने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है, तो दोस्तों आपकी जो जिम्मेदारी होगी, फाइलों की प्रोसेसिंग, मंत्रालयों में विभागीय कामों का संचालन, और वह काम जिसे प्रशासन की मशीनरी आगे बढ़े। सिंपल वर्ड में कहें, यू आर द ब्रिज बिटवीन डिसीजन एंड एग्जीक्यूशन। और इस कुर्सी की ताकत तब समझ आती है जब आपकी एक रिपोर्ट किसी बड़ी योजना की मंजूरी दिला सकती है। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करने वाले हैं वो हिस्सा जो दिल की धड़कन तेज कर देती है, मतलब आपका सैलरी जो मिलने वाला है, आपकी सैलरी कितनी होगी। तो अगर बीपीएससी एसओ की इनकम की बात करें दोस्तों, तो इनिशियल जो सैलरी पैकेज होता है वो 44,900 से 1,42,400 तक जाती है। और डीए, एचआरए और टीए और अन्य भत्तों को मिलाकर इनहैंड सैलरी करीब 80,000 तक पहुंच जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती और आपको मिलता है एक्स्ट्रा इनकम एंड पर्क्स। एक्स्ट्रा इनकम की बात करें तो यस, अगर आप ई ऑफिस, डाटा हैंडलिंग और ड्राफ्टिंग में अच्छे हैं तो प्रमोशन भी आपको जल्दी मिल जाती है और स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। इसके अलावा ऑफिसर टूर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कंसल्टेंसी अपॉर्चुनिटी हर जगह कमाने और सीखने का मौका मिलता है। और दोस्तों आप मंत्रालय में काम करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको दूसरी जो एक्स्ट्रा इनकम की रिक्वायरमेंट है या फिर चांस है वो बहुत ही बढ़ जाता है। और अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो एसओ से शुरुआत करके आप धीरे धीरे सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं। मतलब यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, एक लंबा करियर ग्रोथ भी आपको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों घर वालों की नजरों में गर्व, समाज में सम्मान और खुद के लिए एक पहचान, यही है एसओ बनने की असली इनाम। चलो दोस्तों अभी हम लोग आगे बात करें एज में जो छूट मिलने वाली है बीपीएससी एसओ का, वो क्या होने वाला है। तो यहाँ हम लोग आगे देखेंगे व्हाट एज रिलैक्सेशन इज प्रोवाइडेड बाय बीपीएससी फॉर द बीपीएससी, द एज लिमिट वेरी बाय कैटेगरी। ठीक है, यहाँ आप लोग देखिए जनरल मेल कैंडिडेट्स मिनिमम एज 20, 21 और 22 ईयर डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट। मैक्सिमम एज 37 ईयर, मतलब मिनिमम एज 20 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपको 37 ईयर का होना चाहिए। जनरल फीमेल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो होता है 40 साल का होता है। एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स होता है। आगे द अपर एज लिमिट ऑफ बीपीएससी इज प्रोवाइडेड इन द टेबल। यहाँ हम लोग आगे टेबल देखते हैं। यहाँ आप लोग टेबल देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जनरल कैटेगरी के जितने मेल कैंडिडेट है उनके लिए 37 ईयर होता है। जनरल कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 40 ईयर्स होता है। बीसी और ओबीसी के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए भी 40 ईयर्स होता है। बाकी एससी एसटी के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए होता है 40। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है फॉर अदर ग्रुप का, एक सर्विसमैन जो है परमानेंट कमीशन एज इज रिलैक्स्ड बाय 3 ईयर्स। एक सर्विसमैन है जो उनका शॉर्ट सर्विस कमीशन है उनका एज इज रिलैक्स बाय 5 ईयर्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए भी 5 ईयर और दिव्यांग है उनके लिए 10 साल का एज में छूट मिला जाता है। अब बात करने वाले दोस्तों जो प्रॉपर एग्जाम सिलेबस है, मतलब कौन कौन सा टॉपिक पे आपको ध्यान देना है और बीपीएससी एसओ और बिहार एसएससी सीजीएल का जो एसओ का पोस्ट आने वाला अभी उसके में सिलेबस में क्या समानता है। यहाँ हम लोग आगे देखते हैं बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर भी आपका देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ।
यहाँ पर आप देखिए जनरल स्टडी के आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होगा 200। जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, इसका भी मार्क्स होगा 200। और इधर आगे देखिए लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन होंगे, इसका भी मार्क्स होगा 200। और आपको जो टाइम लिमिट मिलने वाला है 2 घंटा 15 मिनट का मिलने वाला है। मतलब आप यहाँ पर भी अगर आपका रीजनिंग 50 मार्क्स का सही करके आते हैं और मैथ आप 25 मार्क्स का सही करके आते हैं तो आप 75 क्वेश्चन अपना सही कर लिए। बाकी अगर आप उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप प्री का कट ऑफ पार कर जाओगे। उसके बाद हम आते हैं मेंस का सिलेबस में। यहाँ पर भी आपको हिंदी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसका भी टाइम लिमिट होगा 2 घंटा 15 मिनट। उसके बाद जनरल स्टडी सेक्शन ए 50 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स का। जनरल सेक्शन बी में साइंस और मैथ आता है 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। रीजनिंग का भी 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आता है। यहाँ पर भी वही मैंने आपको बताया कि अगर आप रीजनिंग और मैथ अच्छा कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करें जो प्रीलिम का एग्जाम सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए आप लोग जनरल स्टडी की बात करें तो करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर, इंपॉर्टेंट समिट एंड इवेंट्स हो गया। इंटरनेशनल अवार्ड्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट इन द वर्ल्ड, इंटरनेशनल लीडरशिप, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। और फिर बात करते हैं इंटरनेशनल कमिटीज एंड रिकमेंडेशन, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एंड न्यूज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ बिहार। मतलब ये 8 टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए सो डैट ये आपको ध्यान में रहे हमेशा। तैयारी करते समय आपके पास आपके नोट में लिखा होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक को पहले फोकस करना है और कौन कौन से टॉपिक को बाद में करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ज्यादा ध्यान देना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। बाकी हम लोग नीति आयोग पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद बात करें ह्यूमन राइट्स कमीशन पे, वुमेन कमीशन पे, उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन कमीशन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे। जो हिस्ट्री हमारा वहां पर मेजर फीचर्स इवेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडिया, ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट आता है, जो सेकंड पार्ट है हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को पता होगा यूरोपीय कंपनी का आगमन से लेके एकदम लास्ट तक आपको पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद आता है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन द 19th एंड 20th सेंचुरी एंड लास्ट में जो इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ बिहार। हिस्ट्री ऑफ बिहार में आपको क्या कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना, कौन से टॉपिक पे। तो पहला आता है मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज हो गया, मेजर फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट्स एंड फोक लिटरेचर हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मेजर आर्ट्स एंड स्कल्पचर हो गया, मेजर ट्राइब्स हो गए, इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स एंड देयर लिटरेचर, ठीक है, रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस हो गया, इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज हो गया। उसके बाद आता है हमारा साइंस का सिलेबस। साइंस के सिलेबस पे आपको ध्यान देना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, इन्वायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल सिस्टम। आगे हम लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट, ह्यूमन बॉडी, एग्रीकल्चर, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन एंड नेचुरल डिजास्टर। आगे हम लोग बात करें जो मैथ का एग्जाम सिलेबस है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एजेज, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, एरिया, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एसीएफ एंड एलसीएम एंड पाई चार्ट। उसके बाद जो सिलेबस रीजनिंग का है, डिसीजन मेकिंग, आपको मैथ और रीजनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, पूरा सेट लगाना पड़ेगा आपको पीवाईक्यू का। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले जो मेंस का सिलेबस है। अगर आप मेंस लेवल की तैयारी करते हैं, उसका सेट मारते हैं तो आपका प्री यूं ही निकल जाएगा। जो मेंस का हिंदी का जो सिलेबस है, समास, संधि, अलंकार, कारक, लिंग, वचन, तत्सम एवं तद्भव, वर्तनी, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्तियां एंड वाक्य संशोधन। उसके बाद जनरल स्टडी का जो सिलेबस है यहाँ पर आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, 5 ईयर प्लान हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर हो गया, इकोनॉमिक अफेयर,
एंड डेवलपमेंट हो गए, इंडियन एग्रीकल्चर हो गया, इंपॉर्टेंट हेड क्वार्टर एंड देयर फॉर्मेशन। इस सब टॉपिक पे आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा। फिर जनरल साइंस की बात करें तो बायोलॉजी में आपको टॉपिक सच एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम हो गया, फिजिक्स में मोशन, ह्यूमन आई, साउंड, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो गया, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड हो गया, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल्स, मैटर, पीरियोडिक टेबल, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरी बाय साइंटिस्ट, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, इवोल्यूशन। उसके बाद हम लोग बात करें लाइफ प्रोसेस, सेल्स, ईटीसी, एप्लीकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ठीक है। उसके बाद मैथ की बात करें तो सेम सिलेबस है जो प्री का सिलेबस था, एंड रीजनिंग का भी सेम सिलेबस है जो प्री का सिलेबस था दोस्तों। रीजनिंग में सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज। उसके बाद बात करें वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन, सिलोजिज्म एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करने वाले हैं जो कट ऑफ गया लास्ट ईयर का बीपीएससी एसओ का, वो क्या था। यहाँ पर दोस्तों बीपीएससी एसओ का जो 2023 का जो कट ऑफ था कितना था हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो अनरिजर्व्ड मेल है उनका 91 था, फीमेल का 84 था, मेल का 87 था, ईडब्ल्यूएस का। आगे हम लोग बात करें एससी का जो मेल था उनका 79 था। उसके बाद एससी के जो फीमेल कैंडिडेट्स थे उनका 66 था, एसटी के जो मेल थे उनका 74 था। एसटी के जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 65 था, ईबीसी मेल का 86, ईबीसी फीमेल का 76, बीसी मेल का 87 और बीसी फीमेल का 80। और बाकी आप लोग देख लीजिए। ये था हमारा लास्ट ईयर कट ऑफ दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों तक इस मौके का फायदा उठा सकें। अगर आप इस भर्ती से जुड़ी और कुछ डिटेल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। अब देर किस बात की है, उठो और तैयार हो जाओ। आगे हम लाते रहेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।